कहानी की शुरुआत में हम एक गुंबद को देखते हैं जहां दो चोर चोरी करने के लिए आते हैं। दोनों चोर गुंबद में रखे ताबूतों को खोल देते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर तलवारों और खंजरों के सिवाय कुछ नहीं मिलता। उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में उन्होंने तलवार की आत्माओं को जगा दिया है। इसके बाद वे आत्माएं उन चोरों को खत्म कर देती है। ये खौफनाक गुंबद निये कबीले का है और इस वक्त निये कबीले का कुल प्रमुख मिंगजे है। कुल प्रमुख मिंगजे के पास ये खबर पहुंच जाती है कि गुंबद की आत्माएं जाग चुकी हैं और अब उन्हें अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुल प्रमुख मिंगजे उन आत्माओं को वापस ताबूतों में बंद करने का फैसला करते हैं। कुल प्रमुख चाहते थे कि हुसैन भी उनके साथ जाए ताकि जब वो आगे चलकर एक कुल प्रमुख बने तब उसे कोई दिक्कत न आए, लेकिन हुसैन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस पूरा दिन बैठकर पेंटिंग करनी थी। इसीलिए हुसैन अपने भाई को साफ इनकार कर देता है, जिससे कुल प्रमुख नाराज हो जाते हैं। कुल प्रमुख देखते हैं कि हुसैन बिना तलवार के घूम रहा है और उसे पता भी नहीं है कि उसकी तलवार कहाँ पर है। इस वजह से कुल प्रमुख हुसैन से और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसका पेंट ब्रश तोड़ देते हैं। ये देखकर हुसैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से ये कहते हुए जाता है कि उसे अगला कुल प्रमुख नहीं बनना है और ना ही कुल प्रमुख वाला कोई काम सीखना है। जिसे सुनकर कुल प्रमुख मिंगजे आग बबूला हो जाते हैं। वे हुसैन को मारने वाले होते हैं, तभी याओ म्यूजिक के जरिए उन्हें शांत कर देता है। याओ जिन कबीले का राजकुमार है जो अपने भाई की मौत के बाद युवराज बन गया है और वो यहाँ पर कुल प्रमुख मिंगजे के गुस्से का इलाज करने आया है। इधर हुसैन को अपने भाई का बर्ताव अच्छा नहीं लगता और वो याओ से अपने बड़े भाई की शिकायत करता है। पहले तो याओ हुसैन को समझाता है और फिर उसे एक बांसुरी देते हुए कहता है कि जब भी बड़े भैया यानी कि कुल प्रमुख मिंगजे को गुस्सा आए तब उन्हें शांत करने के लिए उसे ये बांसुरी बजानी होगी। याओ पर विश्वास करके हुसैन अपने भाई के साथ गुंबद की ओर रवाना हो जाता है। सभी योद्धा जंगल में पहुंच जाते हैं। चारों ओर घना कोहरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद जानलेवा बेलें उन पर हमला कर देती है। वो सभी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुल प्रमुख उन बेलों से खुद को तो बचा लेता है, लेकिन वो अपने कुछ लोगों को बचाने में नाकामयाब होता है। इसके बाद वे सब गुंबद के अंदर जाते हैं। कुल प्रमुख देखते हैं कि गुंबद का सुरक्षा कवच टूट गया है। इसे ठीक करने के लिए उन्हें ग्रीन ड्रैगन और व्हाइट टाइगर को आजाद करना होगा। इसके लिए सभी दो टुकड़ियों में बंट जाते हैं। कुल प्रमुख मार्शल आर्ट्स की हेल्प से व्हाइट टाइगर को फ्री करने की कोशिश करता है और इधर हुसैन कुछ ही सेकंड्स में ग्रीन ड्रैगन को आजाद कर देता है। हुसैन को मार्शल आर्ट्स तो नहीं आते थे, लेकिन उसकी नॉलेज काफी ज्यादा थी, इसलिए वो ग्रीन ड्रैगन को आजाद करने में सफल हो जाता है। इसके बाद हुसैन को पता चलता है कि ताबूतों में रखी हुई तलवारें उनके पूर्वजों की है। जब तक उनके पूर्वज जिंदा रहते थे तब तक उनकी तलवारों को लोगों का खून मिलता रहता था, लेकिन उनके पूर्वजों के मरने के बाद उन सभी तलवारों को वो खून नहीं मिल पाया, जिस वजह से वे तलवारें अग्रेसिव हो गई हैं। इन तलवारों को शांत करने के लिए नए कबीला लोगों की बलि देता है। इस बात से हुसैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और हुसैन इन सब के बारे में अपने बड़े भाई से सवाल जवाब करता है और अपने पूर्वजों को भी उल्टा सीधा बोल देता है। हुसैन को लगता है कि उसके भाई ने उन सभी लोगों की बलि दे दी है जो उसके साथ गए थे, लेकिन कुल प्रमुख बताता है कि उसने किसी की बलि नहीं दी, उन सबको कठपुतलियों ने मारा है। हुसैन इस बात पर विश्वास नहीं करता, जिस वजह से दोनों भाइयों में बहस हो जाती है। इसके बाद कुल प्रमुख हुसैन की बात को नजरअंदाज करके अपने सभी साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है, जिस वजह से हुसैन को भी उनके साथ जाना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ ब्रिज मिलता है। जब वे सभी उस ब्रिज को पार कर रहे थे तभी बहुत सारे चमगादड़ उन पर हमला कर देते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर दूसरी ओर पहुंच जाते हैं सिवाय एक शख्स के, और वो है हुसैन। इसके बाद सारे चमगादड़ एक साथ हमला करके उस ब्रिज को तोड़ देते हैं, जिससे हुसैन नीचे खाई में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए कुल प्रमुख भी नीचे कूद पड़ते हैं। कुल प्रमुख हुसैन को बचा लेता है और दोनों भाई तलवार के सहारे काफी ऊंचाई पर लटक रहे होते हैं। इसके बाद कुल प्रमुख सही सलामत हुसैन को खाई से बाहर निकाल देता है, लेकिन वो खुद नीचे गिर जाता है। हुसैन अपने भाई को बचाना चाहता था, लेकिन जुयोंग उसे वापस खाई में जाने से रोकता है, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि कुल प्रमुख अब कभी वापस नहीं आएंगे और वे हुसैन को भी खोना नहीं चाहते थे। लेकिन
लेकिन हुसैन उनकी कोई बात नहीं सुनता और नीचे गहरी खाई में कूद जाता है। हुसैन अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके पूर्वजों की आत्माएं उसे कायर और डरपोक कहना शुरू कर देती हैं और उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने अपने भाई को मार डाला है। हुसैन उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। होश में आने पर हुसैन कुल प्रमुख को अपने सामने देखता है। इस वक्त में दोनों गुंबद के एक ऐसे हिस्से में होते हैं जहां निये कबीले के कुल प्रमुख अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में रहने आते थे और यहाँ से कभी कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया है। हुसैन को समझ में आ गया था कि जो भी हो रहा है उसमें उसके भाई की कोई गलती नहीं है। उसके भाई ने नए तरीके ढूंढने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो इस साइकिल को नहीं बदल पाया। कुछ देर बाद हुसैन को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वे दोनों सुरक्षित वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। कुल प्रमुख डिसाइड करता है कि आगे का काम वो और हुसैन अकेले करेंगे, वे किसी और को इस खतरे में नहीं डालेंगे। लेकिन जुयोंग और बाकी सभी योद्धा भी साथ में जाने की जिद करते हैं। कुल प्रमुख को उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद सभी को साथ लेकर कुल प्रमुख गुंबद के कोर तक पहुंच जाता है। वे सभी एक साथ वहां पर रखे हुए ताबूत पर हमला करते हैं, जिसके बाद तलवार की आत्मा वहां आती है और एक एक करके उन सब को मारती है। कुल प्रमुख और जुयोंग उस तलवार को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तलवार उनके हाथ नहीं आती और उल्टा वो तलवार जुयोंग को अपने काबू में कर लेती है। इस वक्त जुयोंग के अंदर निये कबीले के पूर्वज कुल प्रमुख की आत्मा होती है, जिसकी तलवार सभी को परेशान कर रही थी। इसके बाद तलवार की आत्मा और कुल प्रमुख मिंगजे के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले ये लड़ाई बराबरी की होती है, लेकिन देखते ही देखते कुल प्रमुख मिंगजे उस तलवार पर भारी पड़ जाते हैं। काफी देर लड़ने के बाद भी तलवार की आत्मा कुल प्रमुख मिंगजे को हरा नहीं पाती और आखिर में वो आत्मा कुल प्रमुख के सामने घुटने टेक देती है और जुयोंग का शरीर छोड़कर चली जाती है। इधर हुसैन को होश आ जाता है। जब वो देखता है कि कुल प्रमुख जुयोंग को मारने वाले हैं, तभी हुसैन याओ की दी हुई बांसुरी बजाने लगता है। पहले कुल प्रमुख को होश आ जाता है, लेकिन अचानक से वे खुद पर से कंट्रोल खो देते हैं और उन्हें जुयोंग की बजाय कठपुतली दिखाई देती है। इसलिए जुयोंग को कठपुतली समझकर कुल प्रमुख उसे मार डालते हैं। कुल प्रमुख अपने सभी योद्धाओं को कठपुतली समझ रहा होता है, इसलिए वो वहां मौजूद अपने सभी लोगों को मार देता है। इतना ही नहीं, कुल प्रमुख हुसैन को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो वहां किसी कठपुतली को नहीं बल्कि अपने छोटे से हुसैन को देखता है, जिसको प्रोटेक्ट करने की उन्होंने कसम खाई थी। ये सब याद आते ही कुल प्रमुख अपने होश में आ जाता है, जिसके बाद कुल प्रमुख अपने सभी लोगों को मरा हुआ देखता है। कुल प्रमुख को याद नहीं होता कि उन सभी को उसी ने मारा है, इसीलिए कुल प्रमुख हुसैन से उन सब की मौत का कारण पूछते हैं। तब हुसैन उन्हें झूठ बोल देता है कि इन्हें तलवार की आत्मा ने मारा है। ये सुनते ही कुल प्रमुख फूट फूट कर रोने लग जाता है, क्योंकि एक ही पल में उसके सारे योद्धा, उसका सारा परिवार खत्म हो गया। कुछ टाइम के बाद कुल प्रमुख मिंगजे की डेथ हो जाती है, जिससे हुसैन अकेला पड़ जाता है। जब हुसैन अपने भाई को याद करके रो रहा होता है, तब उसके सामने मार्शल आर्ट्स की बुक तेजी से खुलना शुरू हो जाती है और उस किताब के कुछ अक्षर उसके सामने आते हैं, जिससे हुसैन को पता चलता है कि याओ ने गलत म्यूजिक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसके भाई की हालत बिगड़ती चली गई और कुल प्रमुख को कठपुतली अभी उसी म्यूजिक की वजह से दिख रही थी, जिस वजह से उसने अपने सभी योद्धाओं को खो दिया था। हुसैन को ये भी पता चलता है कि तलवार की आत्मा को उन चोरों ने नहीं बल्कि याओ ने जगाया था। याओ ने उन्हें धोखा दिया है, उसके परिवार को मारा है। ये जानकर हुसैन के अंदर बदले की आग जलने लगती है और याओ को मारना ही उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।